तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ छावा मूवी के पिछले 5 दिनों के भीतर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में कि आखिरकार इंडिया के मार्केट में, ओवरसीज मार्केट में, वर्ल्ड वाइड बिजनेस क्या रहा है। जी हाँ, वहीं पर एज कंपेयर देखेंगे कि आखिरकार स्काई फोर्स का पिछले 26 दिनों के भीतर बॉक्स ऑफिस पर क्या बिजनेस हुई है, चाहे वो इंडिया का मार्केट हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, सारी चीजों को कवर करेंगे। और इसके अलावा देवा फिल्म के कलेक्शंस को भी कवर अप करेंगे कि पिछले 19 दिनों के भीतर देवा फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर लिया है, चाहे वीकेंड कलेक्शंस के आधार पे हो, चाहे डेवर्स कलेक्शंस के आधार पे हो, चाहे इंडिया का नेट मार्केट हो, चाहे ओवरसीज का नेट मार्केट हो। सारी चीजों को कवर अप करने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि छावा मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर इस तरह का तहलका मचाया है कि एटलीस्ट आपको बता दें कि पहले मंडे पर सबसे बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, छावा का जो फर्स्ट मंडे है, जी हाँ, अगर देखा जाए 2023, 2024, 2025 इन तीनों ही फिल्मों से कंपेयर किया जाए, तीनों ही ईयर से कंपेयर किया जाए, तो ऐसे में पुष्पा 2 का सबसे ज्यादा टिकट बुकिंग हुई थी फर्स्ट मंडे पर एटलीस्ट 9,39,000 के आसपास, और गदर 2 का 8,01,000 के आसपास, एनिमल का 7,12,000 के आसपास, जेलर का भी एटलीस्ट 6,39,000 के आसपास, और छावा का एटलीस्ट 6,13,000 के आसपास। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का कंपटीशन दे रही है इन पिछले 3 सालों में। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा टिकट बुकिंग के मामले में एज ए फर्स्ट मंडे। जी हाँ, उसके बाद कल की मूवी आती है, कल की का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, सलार का भी और स्त्री 2 का भी, जवान का भी, लियो का भी एज ए फर्स्ट मंडे कर पिछले 2023, 24 और 25 से देखा जाए तो। जी हाँ, इसके अलावा अगर देखें, जहाँ इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इस फिल्म की जो है, अगर फर्स्ट मंडे 2025 की बॉलीवुड की फिल्मों से एज ए कंपेरेटिवली देखें, छावा सबसे पहले स्थान पे है और कहीं न कहीं सभी फिल्मों से 6 गुना ज़्यादा कमाई कर रही है, या 6 गुना ज़्यादा टिकट बुकिंग कर रही है। आप समझ सकते हैं कि छावा का 6,13,000 टिकट जहाँ बुक हुई है, जी हाँ, एज ए फर्स्ट मंडे, वहीं पर स्काई फोर्स 1,10,000, सनम तेरी कसम 88,000 और कई इसके अलावा फिल्में रिलीज हुई, देवा, फतेह, सभी जो है 42,000, 23,000 इस सब पर खत्म हो गई थी। बैडस रवि कुमार का तो 7,000 ही रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि 2025 की वन ऑफ द सबसे ज़्यादा टिकट बुकिंग के मामले में सबसे बड़े रिकॉर्ड अभी फिलहाल एक कायम कर चुकी है। अगर हम बात करें इसके अलावा इस फ़िल्म के टोटल अभी तक प्री सेल्स के बारे में कि पिछले अगर हम देखें फ्राइडे, सैटरडे और संडे और मंडे, इन तीनों ही दिन को मिलाकर एक टोटल इस फ़िल्म ने तकरीबन 3.6 मिलियन के आसपास टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्री सेल से इसका जो है टिकट बुकिंग जो हुआ है, एटलीस्ट आप तो समझ सकते हैं कि सिर्फ मैं प्री सेल्स की बात कर रहा हूँ, नॉट ये नहीं कह सकते कि जो डे वाइज के आधार पे मैं नहीं कह सकता, बट ये प्री सेल जो होती है, एडवांस बुकिंग से जो होती है, टिकट सेल होती है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो 6 लाख से स्टार्ट हुई थी और अगर बात करें एज ए सैटरडे अगर देखा जाए तो 8,67,000 के आसपास, संडे में 7,60,000, मंडे 6,13,000। ये सिर्फ एडवांस बुकिंग से प्री सेल्स थी, जी हाँ, इस फिल्म की। तो एटलीस्ट 3.6 मिलियन के आसपास जो है प्री सेल्स से टिकट बुकिंग हुई और अच्छा खासा अमाउंट इस फिल्म ने दर्ज किया। अब करते हैं इस फिल्म के कलेक्शंस के बारे में कि आखिरकार किस तरह की कमाई करी है छावा के कलेक्शंस अगर देखे जाएं। तो छावा का अगर हम कलेक्शन पर थोड़ी नजर डाल लें तो इस फिल्म का अगर पहले दिन के कलेक्शंस की बात करें तो 47.25 करोड़ रुपीस का कलेक्शन था। एज ए सैटरडे देखा जाए तो 52.86 करोड़ रुपीस, डे 3 एज ए संडे की बात कर ली जाए 64.64 करोड़ रुपीस के आसपास का कलेक्शन था। वहीं अगर हम मंडे की बात करें तो इस मौके पर 24 करोड़ 50 लाख रुपए इंडिया का नेट, इंडिया ग्रॉस 29 करोड़ 32 लाख रुपए, ओवरसीज कलेक्शन 3 करोड़ 33 लाख रुपए एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस 32 करोड़ 65 लाख रुपए। वहीं अगर हम डे 5 एज ए ट्यूसडे की बात करें तो 22 करोड़ के आसपास इंडिया का नेट मार्केट, इंडिया ग्रॉस मार्केट 26 करोड़ 33 लाख रुपए, 2 करोड़ 99 लाख रुपए ओवरसीज मार्केट एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस 29 करोड़ 32 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि इसके आसपास आपको बिजनेस देखने को मिल सकता है एज ए डे 5, और इस तरह का कलेक्शन जो है ये पिछले दिनों दी है इस फिल्म पर बॉक्स ऑफिस पर। टोटल बिजनेस की बात करें तो इंडिया का नेट मार्केट हो जाएगा 163 करोड़ रुपए, इंडिया ग्रॉस मार्केट 195 करोड़ रुपए, ओवरसीज कलेक्शन 31 करोड़ 32 लाख रुपए एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस 226 करोड़ 72 लाख रुपए। तो इस तरह का जो है इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके अलावा भी कई फिल्में हैं, जहां अगर देखा जाए तो स्काई फोर्स फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर भी कलेक्शंस तो कर रही है, बट ओवरऑल देखा जाए तो एटलीस्ट इस फिल्म का 5वां वीकेंड है। तो ऐसे में ये फिल्म कहां तक सस्टेन कर पा रही है, अगर इसको भी समझने के लिए हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो आप पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले वीकेंड पर इस फिल्म का ही बिजनेस एटलीस्ट 92.98 करोड़ रुपए के आसपास था। सेकेंड वीकेंड तक 154 करोड़ 48 लाख रुपए था, और तीसरे वीकेंड तक देख सकते हैं कि 129 करोड़ 5 लाख रुपए इंडिया का नेट, इंडिया ग्रॉस 152 करोड़ और ओवरसीज मार्केट से 15 करोड़ के आसपास, टोटल 168 करोड़ 19 लाख तक का बिजनेस हो गया था।
चौथे वीकेंड तक इस फ़िल्म ने 131 करोड़ 76 लाख रुपए तक कमाई कर ली थी और इंडिया ग्रॉस 155 करोड़ 84 लाख रुपए 16 करोड़ के आसपास तो ओवरसीज़ मार्केट का बिज़नेस था। टोटल 172 करोड़ तक का आंकड़ा पहुंच गया था। वहीं अगर हम डे 25 की बात करें तो 19 लाख रुपए इंडिया का नेट, इंडिया ग्रॉस 23 लाख रुपए, ओवरसीज़ मार्केट में 5 लाख रुपए, टोटल 28 लाख के आसपास का बिज़नेस। डे 26 की बात करें 17 लाख रुपए इंडिया का नेट, इंडिया ग्रॉस 21 लाख रुपए, ओवरसीज़ कलेक्शन 5 लाख रुपए, टोटल 26 लाख के आसपास। तो अब इस तरह से टोटल इस फिल्म की बिजनेस की बात करें तो 132 करोड़ 12 लाख रुपए इंडिया का नेट, इंडिया ग्रॉस 156 करोड़ 28 लाख रुपए, ओवरसीज कलेक्शन 16 करोड़ 34 लाख रुपए, टोटल 172 करोड़ 62 लाख के आसपास का बिजनेस जो है ये फिल्म सरपास कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि 172 करोड़ 62 लाख का बिजनेस जब ये फिल्म 26 दिनों के आंकड़ों के भीतर यह कवर अप कर रही है तो इस फिल्म का क्या पोटेंशियल है बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ, आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने बजट को कवर अप किया है। जी हाँ, अगर देखा जाए तो पहले वीकेंड पे ये बजट को कवर अप कर चुकी थी और 80 करोड़ का बजट था तो ऑलरेडी फिल्म ने सरपास कर लिया। बजट से दुगनी से भी ज़्यादा कमाई कर चुकी है, तो ह्यूज ब्लॉकबस्टर हो ही चुकी है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें देवा फ़िल्म के बारे में, तो देवा फ़िल्म भी बॉक्स ऑफिस पर चल रही है। जी हाँ, देवा फ़िल्म का भी रिस्पॉन्स अच्छा खासा नहीं कह सकते। कारण क्या है कि मल्टीपल फ़िल्मों के साथ इसका क्लैश हो गया जाने-अनजाने। जी हाँ, 4 डेज़ के बाद ही कई फ़िल्में रिलीज़ हो गई और इसकी वजह से स्क्रीन्स डिवाइड हो गई पूरी तरह से। थंडेल हो गया, लवयप्पा हो गया, ये क्या कहते हैं हम विद्या मोर्ची हो गया, कई फ़िल्में रिलीज़ हो गई जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारा इसको फ़िल्म को नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ा। बैड असर रवि कुमार हुआ और अब छावा चल रही है, तो कहीं न कहीं स्क्रीन्स तो इसका पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसकी वजह से इस फ़िल्म के कलेक्शन जो है एज़ अ डाउनफॉल में आ गए पूरी तरह से। वीकेंड कलेक्शंस की बात करें इस फ़िल्म का तो 32 करोड़ 95 लाख रुपए, सेकंड वीकेंड तक एटलीस्ट 52 करोड़ 94 लाख रुपए, तीसरे वीकेंड तक 34 करोड़ 22 लाख रुपए इंडिया का नेट, इंडिया ग्रॉस 40 करोड़ रुपए, ओवरसीज़ कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास, टोटल 55 करोड़ 76 लाख रुपए। अगर हम डे 18 की बात करें तो 8 लाख रुपए इंडिया का नेट, इंडिया ग्रॉस 9 लाख रुपए, टोटल ओवरसीज़ कलेक्शन 2 लाख रुपए, टोटल 11 लाख रुपए और डे 19 एज़ अ ट्यूसडे 9 लाख रुपए इंडिया का नेट, इंडिया ग्रॉस 10 लाख रुपए, ओवरसीज़ कलेक्शन 2 लाख रुपए, टोटल देखा जाए तो 12 लाख रुपए। अब इस तरह से 34 करोड़ 39 लाख रुपए इंडिया का नेट, इंडिया ग्रॉस 40 करोड़ 25 लाख रुपए, ओवरसीज कलेक्शन 15 करोड़ 74 लाख रुपए, टोटल 55 करोड़ 99 लाख के आसपास जो है बिजनेस फिल्म कर चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म का कलेक्शन जहां पर इतना हो चुका है वहीं बजट इसका 60 करोड़ के आसपास है। तो बजट भी फिलहाल स्ट्रगल सिचुएशन में बजट रिकवर करना और कहा जा सकता है कि ये फिल्म अब थोड़ा-सा सर्वाइव करना इस फ़िल्म के लिए मुश्किल ही है और बजट भी मुश्किल से ही रिकवर हो पाएगी। वैसे दोस्तों, आप तीनों ही फ़िल्मों को देख चुके हैं, तो नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन और अपनी पर्सपेक्टिव शेयर करें इस फ़िल्म के बारे में। वैसे दोस्तों, अगर आपने देख ली है, तो आपको ये फ़िल्में कैसी लगी थी, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए और आपको क्या लगता है, छावा मूवी ने जो कलेक्शंस किया है, जी हाँ, आपको लगता है इस फ़िल्म का कलेक्शन कहाँ पे जाकर रुकेगा? वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफ़ी ख़ास।